गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलो, लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स योरसेल्फ। डीप इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। का उच्चारण करेंगे 3 बार। डीप इनहेल, फिर वो हम का उच्चारण करेंगे 3 बार। हे ओम। हे ओम। हे ओम। दोनों हाथ जोड़िए, प्रणाम। शिवो हम का मतलब होता है मैं शिव हूँ। शिव हम सब में होता है, शक्ति भी हम सब में होती है, बस उसको पहचानने की जरूरत होती है। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं मैं शिव हूँ, एक अलग ही एनर्जी, एक अलग पावर, एक अलग वाइब्रेशंस बॉडी में आती है। आप उसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ग्रेजुअली धीरे धीरे जब इसका उच्चारण करते जाएंगे ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आती है आपके माइंड में, आपके दिल में, आपके एवरीवेयर इन बॉडी। दिस इज द मीनिंग ऑफ शिवोहम। टुडे वी हैव अ सेशन ऑफ यिन योगा। यिन योगा इज बेसिकली चाइनीज फॉर्म ऑफ योगा, जिसमें क्या होता है, हम ब्रेथ को प्रायोरिटी देते हैं और साथ में बॉडी मूवमेंट करते हैं। प्रायोरिटी ब्रेथ होती है। प्राणायाम के साथ आसन करते हैं, आसन के साथ प्राणायाम नहीं करते। ठीक है। तो क्या होता है, आपका फ्लो जो होगा आपकी सांसों के साथ रहेगा। इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है ये, आपका कनेक्शन अपने माइंड को हम अपनी बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, कि हमारा माइंड का तालमेल हमारी बॉडी के साथ है। तो यानी कि आप धीरे धीरे अपने माइंड को कंट्रोल करना हासिल करते हो, उसको महसूस करना, अपनी उसको एंजॉय करना। जब आप इसको करोगे तो आप महसूस करोगे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और इंक्रीज हो गई है। हर मोमेंट के साथ आपको लगेगा कि अब मैं और ज्यादा बेहतर स्ट्रेच कर पा रही हूँ, क्योंकि आप ब्रेथ को और ज्यादा ले पाओगे। जितना ज्यादा सांसें अच्छी तरह खुल के लोगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और इंक्रीज इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, और वो भी विदाउट हार्ट रेट को हैवी किए। ठीक है। चलो, तो अपने इंपॉर्टेंस आपकी ब्रेथ के साथ होगी। आप चाहे 5 मूवमेंट करो, मगर उसके अंदर आपकी ब्रेथ इतनी लंबी होनी चाहिए कि आप उसको महसूस कर पाओ, अपनी बॉडी के साथ तालमेल में बिठा करके। मूवमेंट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस।
आज के सेशन में एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी सांसें इंपॉर्टेंट है, उसके साथ एक्सरसाइज करना। चाहे आप थोड़ी देर होल्ड करना चाहो पर्टिकुलर आसन में, उसको मूवमेंट करना, इट्स कम्प्लीटली योर विश। आई विल नॉट इंटरफेयर इन दैट। मैं सिर्फ आपको मूवमेंट बताऊंगी, आपको कितनी देर होल्ड करना है, कितनी देर वापस आना है, कितनी देर रेगुलर करना है, इट्स अप टू यू। ठीक है, एंजॉय दैट फील। चलो, स्टार्ट विद वार्म अप। नॉर्मल सुखासन, हाथ सीधे। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। ब्रेथ के फ्लो के हिसाब से धीरे धीरे अपनी स्पाइन में स्ट्रेच को महसूस करेंगे। वेरी गुड नीति। दृष्टि थोड़ा होल्ड करके अपनी सांसों के साथ सिंक्रोनाइज लेकर आओ। पीछे जाओ, कुछ सेकंड्स होल्ड करो, अपने स्ट्रेच को महसूस करो। जब बॉडी एक्सहेल करे तब वापस आओ। प्लीज रिलैक्स योरसेल्फ। हाथ ऊपर। एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। फॉलो योर मूवमेंट। नेक को भी पूरा पीछे लेके जाएंगे। वेरी गुड। ओपन योर चेस्ट धीरे से वापस। धीरे से वापस। रिलैक्स योरसेल्फ। इनहेल, पूरा हाथ पीछे, चेस्ट आउट।
खोल दो अपने हाथों को, जितना पीछे लेके जाओगे आपकी चेस्ट उतनी आगे आएगी। इनहेल, एक्सेल, पूरा इनवर्ड। आपकी चिन आपकी चेस्ट से टच होगी, ठीक है, पूरा अपने शरीर को समेटते हुए एक्सेल करते हुए अगेन, ठीक है। इनहेल, पूरा चेस्ट को, हाथों को पीछे लेके गए। अगर मन करे क्लोज योर आईज, फील योर ब्रेथ। इनहेल, एक्सेल। इन सांसों के फ्लो के हिसाब से पूरा चेस्ट को ओपन और क्लोज करना है। क्लोज योर आईज एंड फील योर ब्रेथ। धीरे से वापस रिलैक्स योरसेल्फ। ट्विस्ट योर स्पाइन, पूरा स्ट्रेच खिंचाव के साथ महसूस करते हुए। फिर वापस अपने हाथों से प्रेशर क्रिएट करते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करो, खींचो। फिर सांसों को छोड़ते हुए पॉज लेके करना, पीछे जब जाओगे नहीं। इस हाथ को यहाँ रखो नीतू जी। हाँ, ये वाला हाथ ये इस घुटने पे, इस वाले हाथ से पीछे रखा और खींचा अपने आप को पीछे, अपने शोल्डर को पीछे खींचो। तो आप ये महसूस करोगे कुछ सेकंड्स बाद आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है ट्विस्टिंग की। आपकी मसल्स रिलैक्स हो गई हैं और आप ज्यादा बेहतर ट्विस्ट कर पा रहे हो पीछे की तरफ, ठीक है। पूरा देखना है, शोल्डर्स को पूरा स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट।
एक्सेलेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा था। हैव यू फील इट कि आपकी कैपेसिटी थोड़ी सी पहले से इंक्रीज हो गई थी? क्योंकि मुझे नजर आ रहा था पहले और बाद के वाले जब ट्विस्टिंग करा ना, पूरा शोल्डर स्ट्रेट हो चुका था और आपकी गर्दन पूरी पीछे थी। दृष्टि आपकी तो फ्लेक्सिबिलिटी वैसी अच्छी है। चलिए, नॉर्मल वज्रासन, रिलैक्स योरसेल्फ। एक अलग शांति का अनुभव होता है उस मोमेंट में भी, उस आसन में भी, कि आप उसको फील कर पाते हो, हर मोमेंट को अपनी बॉडी के साथ महसूस कर पाते हो। क्योंकि आंखें बंद करके जब हमारा तालमेल बनता है ना, हम कुछ नहीं देख पाते, सिर्फ सुन पाते हैं अपने दिल की धड़कन और उस मोमेंट को। ठीक है, चलिए, लिफ्ट योर हैंड्स, पूरा टर्न करते हुए। वन, स्लोली मूव। वन, ठीक है, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉक। ठीक है, हाथों को स्ट्रेच करते हुए स्पाइन को महसूस करूं, स्ट्रेच करूं और हाथों को ऊपर रखा। ठीक है, उसके बाद जब आपको लगे कि मेरा हो गया इतना में, अच्छा लग रहा है, कमर में दर्द, हाथों को ऊपर रखना, ओपन योर आर्म्स, ब्रीथ, जितना हो सके इनहेल एक्सेल, गर्दन को पूरा पीछे ले जाना, हाथों को ऊपर, एंड फील दैट यूनिवर्स पावर। ठीक है, आपके अंदर जो है, अपनी सांसों को बाहर छोड़ना, आंखें बंद करना खोलना, दैट्स योर विश। पॉइंट, एक जगह पॉइंट पे अपनी आंखें टिका लेना। ठीक है, यू फील द कनेक्शन इन योर बॉडी। ठीक है, चलिए, लेट्स स्टार्ट। स्लोली, धीरे धीरे, जेंटली।
yourself, महसूस कर पाए अपनी सांसों को, चेस्ट का ऊपर जाना, नीचे आना। जब आपने हाथ पूरे खोले होंगे, पूरे चेस्ट लंग्स की ओपनिंग, दैट्स अ कनेक्शन। जो आपकी बॉडी के साथ आपका सिंक्रोनाइजेशन बढ़ता चला जाता है। आप अपनी महसूस करने की शक्ति को और ज्यादा पावर कर लेते हैं, जिसको हम सिक्स सेंस बोलते हैं ना। कुछ होने से पहले आभास हो जाता है, दैट्स इट। वो सब आपकी बॉडी में होता है। आपकी बॉडी, आपका नेचर, यूनिवर्स आपको सिग्नल्स देता है, बट वो कनेक्शन हमारा इतना स्ट्रांग नहीं होता हो पाता तो हम उसे महसूस कर पाए। तो नाउ इज अ सिंक्रोनाइजेशन इज सो स्ट्रांग कि आप अपनी बॉडी के साथ कनेक्शन बेहतर बना पाते हो। आपके सेंसेस स्ट्रांग होने लग जाते हैं। सेंसेस, वी हैव फाइव सेंसेस, राइट। और छठी इंद्री जिसको हम पूर्वाभास बोलते हैं। फाइव सेंसेस कैन बी एनी स्ट्रांग। आपकी सुनने की शक्ति तेज हो सकती है, स्मेल करने की शक्ति तेज हो सकती है, देखने की शक्ति तेज हो सकती है। ठीक है। तो दीज सेंसेस, जब हमारा कोऑर्डिनेशन बॉडी के साथ अच्छा होता है, हमारे सेंसेस और ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाते हैं। हमें चीजों का पूर्वाभास होने लग जाता है। नेचर हमें अभी भी कनेक्शन देती है। कुछ होता है ना कि यार मुझे पता था तू आने वाला है, मुझे पता था आज कुछ गलत होने वाला है। तो वो सेंसेस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको, आपका कनेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है बॉडी के साथ में। ठीक है। सेम विद दिस फ्लो नाउ। नीतू, आप चाहे तो ब्लॉक्स के साथ कर सकते हो। ब्लॉक्स को यहाँ रखा पीछे। Now, वज्रासन। कीप योर हैंड हियर, कीप योर हैंड हियर। पूरा राउंड करते हुए बॉडी को लिफ्ट करा। फिर वापस अदर हैंड। कुछ सेकंड का पॉज रखना ऊपर। ठीक है। उससे क्या होगा, आप जब यहाँ हो तो यहाँ अपनी नाभि पे, कमर पे अपने स्ट्रेच को महसूस करोगे, उसको महसूस कर पाओगे। ठीक है। फिर दोबारा ऊपर जाना, फिर नीचे आना। जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं। इनकेस आपको लगता है कि एक बारी करने के बाद, एक लंबा सा एक्सेल किया, फिर इनहेल किया, फिर वापस आए, रिलैक्स टू सेल्फ। बहुत इंजॉय करते हैं बॉडी के मूवमेंट के साथ। झपड़ तबड़ कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। ठीक है। चलिए। आ, नीतू, अगर पैरों में दर्द हो रहा है, टेक अ पिलो, अपने फीट के नीचे रखो, आराम से बैठो। ठीक है ना, क्योंकि वो टेंशन रिलीज करनी जरूरी है। हाँ। यूज पिलो ऑल्सो अगर जरूरत है। वज्रासन में नहीं बैठा जा रहा, हिप्स के नीचे रखो और फिर स्टार्ट कर लो। ठीक है। व्हेन यू फील कंफर्टेबल। नहीं, दृष्टि वापस आओ। आपको लिफ्ट होकर के हाथ नहीं रखना। ठीक है। हाथ तो पहले जाएगा, लिफ्ट बाद में करना। ठीक है। ताकि थाइस को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े ऊपर जाने की। परफेक्ट। नीतू जी, परफेक्ट था ये। कंट्रोल योर ब्रेथ एंड फील योर inhalation and exhalation.
धीरे से वापस रिलैक्स योरसेल्फ। नॉर्मल भुजंगासन एंड चाइल्ड पोज। अगेन सेम थिंग, मैटर यू होल्डिंग। अगर आपको लगता है कि मुझे भुजंगासन में रहना है, अपनी चेस्ट को और एक्सेल करना है, गर्दन को और पीछे लेके जाना है, फील दैट मूवमेंट। उस मूवमेंट में रहो, क्योंकि लगे मैं थक गई हूँ, अब इससे ज्यादा इनहेल नहीं हो रहा, होल्ड नहीं हो रहा। वापस जाओ, चाइल्ड पोज में रिलैक्स करो। फिर जब बॉडी आपकी हो जाए बेटर, तब जाओ। आप महसूस करोगे कि आपकी स्ट्रेचिंग पावर इंक्रीज हो गई है। ठीक है, आपकी चेस्ट का, स्पाइन का कोऑर्डिनेशन बहुत बेटर हो गया है। ठीक है, पैरों को फ्लैट रखना पीछे, नॉर्मल चाइल्ड पोज। हाथ जाए वो वहीं रहेंगे। Feel अपनी लोअर स्पाइन पे स्ट्रेच आने देना पूरा। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई। ध्रुव, दृष्टि एक काम करो, हाथ पूरा स्ट्रेच नहीं करना। क्योंकि जैसे आप पूरा स्ट्रेच हाथ करते हो ना, प्रॉब्लम ये होता है कि सारा बर्डन आपके हाथ पे और शोल्डर्स पे आता है। हमें हाथ और शोल्डर्स पे नहीं चाहिए, हमें स्पाइन पे चाहिए। L3 L4 L5 पे चाहिए। तो क्या करना है, हाथों को पूरा तो खोलना ही नहीं है। यहाँ जाकर के यूं स्ट्रेच, ताकि बर्डन आपकी कमर पे आए, उसको स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, चलो। जब आप रेडी हो तब आप स्टार्ट कर सकते हैं। दृष्टि कीप डूइंग इट। नीतू जी, मेरी आवाज नहीं आई आपको? भुजंगासन में जाना है, पूरा भुजंगासन। ठीक है, कीप योर हैंड्स हियर, हाथों को यहाँ रखा, चाइल्ड पोज, एंड बॉडी को आगे लिफ्ट करते हुए भुजंगासन। ठीक है, भुजंग आसन में जाते हुए इनहेल करेंगे, चाइल्ड पोज में आते हुए एक्सहेल करेंगे। फील योर ब्रेथ। चलो लेट्स स्टार्ट।
रिलैक्स योरसेल्फ। ब्लॉक्स के साथ करना है, विदाउट ब्लॉक्स, दैट इज अप टू यू। ठीक है। अश्व संचालन। पूरा आगे। अपनी लेग्स को नीचे जाने दिया। चेस्ट को आगे। फिर धीरे से वापस। पूरा चेस्ट को महसूस करो। पूरा एक्सेल करते हुए बाहर जाना, अपनी गर्दन को पीछे लेके जाना। फिर वापस आते हुए पूरा पीछे जाना, पैर को स्ट्रेच, अपने फॉरहेड को टच करना अपने घुटने से। आराम से पीछे बैठ जाना। नहीं, नीतू जी, अगर इन केस आपका बैलेंस नहीं बनता पीछे जाते हुए, ब्लॉक को पीछे लेके गए, आराम से बैठ जाओ। ठीक है। आप अपने ब्लॉक को मूव कर सकते हो अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से। मैंने कहा ना, हमें आसन नहीं चाहिए, कंफर्ट चाहिए, मूवमेंट के साथ साथ कंफर्ट चाहिए। अपने ब्लॉक्स को पीछे लेके गए, डाउन। फिर जब उठना हो, ब्लॉक्स की हेल्प से उठे, वापस आए, ब्लॉक्स को यहाँ रखा, फिर दोबारा। ठीक है। आप चाहे तो ब्लॉक्स की मूवमेंट अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए। मूवमेंट चाहिए, मसल्स की मूवमेंट चाहिए बस। अच्छा, वापस आओ। नीतू जी, अपने आगे वाला पैर को है ना, ये प्लेस होना चाहिए कि आपका आगे वाला पैर सही है, यहाँ दोनों हाथों के बीच में। ये 90 डिग्री चाहिए। ये आपके ये वाले एंकल से बाहर नहीं भागेगा। ठीक है, ताकि आप पीछे जा सको और खींच सको अपने आप को पीछे। ठीक है। वेरी गुड। ब्रीथ, एक्सेल, होल्ड, एंजॉय। ठीक है।
Relax yourself. Change your leg. You can start again anytime. दृष्टि अपने ब्लॉक्स को थोड़ा सा पीछे लेकर आओ। हाथों को पीछे लेकर आओ। और चेस्ट आपकी और ज्यादा आगे जाएगी फिर। जितना हाथ पीछे आएंगे ना, चेस्ट और ज्यादा आगे जाता है। ट्राई। कीप योर हैंड बैकवर्ड और पीछे लेकर आओ। हाथों को पीछे लेकर आओ, ब्लॉक्स को पीछे लेकर आओ। हाँ, अब करना। फील दैट स्ट्रेच। अपने हिप्स को और नीचे लेके जाओ। वेरी गुड। दैट्स द मोशन। Relax yourself. Supta Vajrasan. Relax yourself. नीतू जी, आप चाहे तो ब्लॉक के साथ कर सकते हो। दोनों ब्लॉक्स को पीछे रखा। ठीक है। पैरों को साइड, हिप्स को नीचे। स्लोली गो डाउन एंड लीव योरसेल्फ। ब्रीथ। इनहेल। एक्सहेल। आपका सारा ध्यान आपके एब्डोमिनल मसल्स पे, स्टमक पे, चेस्ट पे। आती और जाती सांस को महसूस करेंगे।
स्पाइन को महसूस करेंगे अपने। और कोई भी एक आसन जिसको आप होल्ड करना चाहे 3 मिनट के लिए, को माइंड में रखेंगे। फील दैट आसन। धीरे से वापसी। रिलैक्स योरसेल्फ। अब जो भी आसन आप 3 मिनट के लिए, 3 साढ़े 3 मिनट के लिए होल्ड करना चाहते हैं, टेक दैट पॉस्चर। उस आसन को महसूस करना, उसके अंदर अपनी ब्रेथ फ्लो को महसूस करना, एंड एंजॉय दैट फील। ठीक है। कोई भी एक आसन जो भी अच्छा लगे आप, मगर उसके अंदर बॉडी को बिल्कुल स्थिर और शांत महसूस करने की कोशिश करना। वज्रासन है तो वज्रासन भी चलेगा। कोई भी एक आसन है, सिंपल डिफिकल्ट वॉट एवर यू लाइक इट, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है। बस शवासन छोड़ देना। ठीक है, शवासन में। ठीक आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारोंकार विनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवं सत्यं सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वर जय जटाधार भयंकरा। शूलपाणी त्रिशूलधारी औगणी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साप विशापतम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय
धीरे से वापस रिलैक्स। शवासन। आंसू को बिल्कुल शांत होने देंगे। आपका ध्यान आपके शरीर पे। निर्विकारोऽकार विनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवं सत्यं सुन्दरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वर जय जटाधार भयंकरा शूलपाणि त्रिशूलधारी औगणी वाघम्बरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा नाथ लेग्स को रिलैक्स करेंगे। हाथों को, स्पाइन को। सांसों को बिल्कुल नॉर्मल होने देंगे। धीरे से हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। पैरों की उंगलियां। लेफ्ट साइड का टर्न लेके रिलैक्स करेंगे। राइट हैंड की हेल्प से उठ के बैठ जाएंगे। सुखासन या पद्मासन। आंखें बंद। लाउड, जोर से ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। शांत, शांत, शांति ही। प्रणाम। Rub your both hands. Gently touch on your eyes. हम जो आसन सिलेक्ट करते हैं ना, उससे पता चलता है कि हमारा माइंड कितना ज्यादा तालमेल में है हमारी बॉडी के साथ में। आई वॉज वेरी इम्प्रेस कि नीतू जी आपने अ, वज्रासन सिलेक्ट किया, बिकॉज दैट इज योर मेन चैलेंज। क्योंकि आप वज्रासन में ज्यादा देर बैठ नहीं पा रहे थे। बट नहीं, आपने, क्या होता है कि हमें वो चीज सिलेक्ट करनी है, चाहे आराम की क्यों ना हो, जिसको मैं जानती हूँ मेरा शरीर कर लेगा। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपका अपनी बॉडी के साथ तालमेल क्या है। आसन बहुत सारे थे, ताड़ासन था, पर्वत आसन था, भुजंग आसन था, और ये बहुत सारे आसन थे। ठीक है। आपने वज्रासन सिलेक्ट किया, आपको लगा आसान है, बट आप उसको 3 मिनट भी स्ट्रेच नहीं कर पाए, तो यानी कि आपको नहीं पता कि अभी आपकी बॉडी चाहती क्या है, कि आपके लेवल क्या है। तो मैटर करता है कि अपनी बॉडी को समझना। मैं 3 मिनट होल्ड कर रही हूँ, मुझे पता है मैं होल्ड कर जाऊंगी, चाहे मेरे को दर्द हो या ना हो, मेरी कैपेसिटी है, मैं कर जाऊंगी। तो आपका माइंड आपकी सुनेगा।
आप माइंड की नहीं सुनोगे। आपको अपने माइंड को चलाना है, नहीं तो डिजायर्स तो कभी खत्म नहीं होंगे फिर बॉडी की। ठीक है ना। तो आपके अपनी बॉडी के साथ तालमेल बिठाना जरूरी है। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय श्री कृष्णा। बाय।